हर्यक वंश 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक चला, जिसमें से सबसे अधिक शासन किया आपका बिंबिसार। बिंबिसार जहां जहां ये अपने से छोटे राज्य थे वहां पर जाकर के इसने युद्ध करके जीत लिया, और जो इनसे बड़े राज्य थे उनसे विवाह करके इसने अपना मैत्री संबंध कायम किया, और उस वजह से इसका साम्राज्य धीरे धीरे बड़ा होते चला गया। ठीक है, बिंबिसार की पहली जो पत्नी थी उनका नाम था महाकौशला। महाकौशला आपका कौशल राज्य, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कौशल राज्य, यहां से थी आपकी महाकौशला। अब महाकौशला से शादी किया, और महाकौशला कौन थी भाई? प्रसेनजीत की बहन थी। कौन थी? प्रसेनजीत की बहन। सारे बोलो। प्रसेनजीत की बहन। दूसरी जो इनका विवाह हुआ वैशाली में हुआ। वैशाली यानी कि यहां पर चेलना से। किससे बाबू लोग? चेलना से। जोर से बोलो। चेलना से। इनकी पहली जो बीबी थी वो थी महाकौशला। ठीक है, कौशल राज्य की बेटी और प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, जिनसे इनका विवाह हुआ, और इनसे विवाह करने के बाद इनसे काशी दान में ले लिया, दहेज के रूप में। बात समझ में आ रही कि नहीं? और उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि 1 लाख रुपया भैया हमको सालाना देते रहिए। क्लियर है? उसके बाद दूसरा इन्होंने विवाह किया, किससे? तो चेलना से। चेलना कहाँ की थी? वैशाली। वैशाली यानी कि लिच्छवी नरेश की ये बेटी थी, और चेलना से ही आपके अजात शत्रु का जन्म हुआ था। ठीक है, तीसरा है आपका पंजाब। पंजाब से थे आपके मद्र, है ना? पंजाब के आपके मद्र राज का आपकी लड़की थी क्षेमा। कौन थी भाई? क्षेमा, जिनसे इनका शादी हुआ। और चौथा इनका जो विवाह हुआ वो हुआ कितना जल्दी तुमको अमरपाली ने। चौथी जो विवाह हुआ वो एक लड़की से हुआ जो नर्तकी थी, जो डांसर थी, जिनका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने कुछ को युद्ध में हरा करके और कुछ को शादी करके अपने राज को बढ़ोतरी किया। तो इस प्रकार इसका जो राज था वो यहां से ऐसे करते करते, और ये देख रहे हो यहां तक ये चला गया। ठीक है, बिंबिसार ने अंगराज पर, यानी अंगराज कहां पर? यहां पर देखिए, बिंबिसार ने अंगराज पर अटैक करके उसको जीत करके, ठीक है, और अपने बेटा अजात शत्रु को वहां पर गद्दी पर बैठा दिया। इज दैट क्लियर? उसके बाद की बात करते हैं। एक बार के समय था जब अवंती यानी कि मध्य प्रदेश अभी के, वहां का जो राजा था चंद्रप्रदोत, वो बीमार पड़ गया। और जब वो बीमार पड़ गया उसके बाद वो किसी प्रकार से उसका इलाज नहीं हुआ, तो जा करके ये खबर पहुंची आपका बिंबिसार के पास। बिंबिसार ने एक जीवक नामक अपना एक वैद्य यानी डॉक्टर को उसके पास भेजा, और वो डॉक्टर इसको जाके ठीक कर दिया। इस खुशी से जब वो ठीक हो गया तो उसने कहा कि हमारे राज्य में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो हमें बचा सके, इसलिए खुशी से जिसने हमारा जान बचाया उसको हम अपना राज्य को सौंप देते, दान में दे देते। बात समझ में आ रहा है? डॉक्टर का नाम? डॉक्टर का नाम? कहां का राजा था? अवंती, अभी का मध्य प्रदेश। राजा का नाम चंद्रप्रदोत। तो इस प्रकार से बिंबिसार का जो पैर था वो यहां तक पसर चुका था। बात समझ में आ रही कि नहीं? इज दैट क्लियर? आगे की बात अगर मैं आपसे कह दूं तो धीरे धीरे इसने क्या किया, आगे बढ़ते बढ़ते इसके समय में बौद्ध धर्म और दोनों जैन धर्म दोनों के समागम थे। यानी जो हर्यक वंश था वो बौद्ध और जैन दोनों के थे। और आखिरकार इनका जो लड़का था अजात शत्रु 492 ईस्वी में, ईसापुर में इनकी हत्या कर दिया। किनका? बिंबिसार का। किनका किया? बिंबिसार का। और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो अजात शत्रु को इसी वजह से कहा जाता है पितृहंता। क्या कहा जाता है? पितृहंता। जोर से बोलो। पितृहंता। अजात शत्रु गद्दी पर कब बैठा? 492 में। और ये हट कब गया? यानी 16 साल तक अपने राज्य में ये शासन किया। अपने बाप से कम की ज्यादा? अपने बाप से ज्यादा की कम? रख। समझ में आ रहा कि नहीं? साथ में होता क्या है? इसने कहा बनाया? राजगीर। राजगीर आपके 5 पहाड़ियों से क्या है? घिरा हुआ, जिस वजह से शत्रुओं से यह सुरक्षा महसूस करता था। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, ये आराम से सब पर नजर भी रखता था। और यहां पर क्या था, अपने जैसे इनके पिताजी ढेर सारे ब्याह करने में संलग्न थे, उसी तरह ये भी मतलब कि आशिक बात शुरुआत हो चुके थे। अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब होता है जिसे किसी भी शत्रु से कोई भय ना हो। इसने अपनी राजधानी बनाया राजगीर में, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और इसके बाद इसके समय में बहुत घटना घटी है, जैसे कि गौतम बुद्ध का जो डेथ था इन्हीं के समकालीन में हुआ है। और यह बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ कौन से राजा के समकालीन में हुआ था? कौन से वंश के समय में? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के लड़का के नाम अजात शत्रु। और अजात शत्रु भी इश्क कर लिया, किससे? अपना मामा की बेटी से। मामा की बेटी यानी किसका? ये खुद कहां का था? वैशाली की इसकी मम्मी थी कि नहीं? लेकिन इश्क कर लिया किससे बाबू लोग? कौशल देश से। कौन सा बाबू लोग? यानी कौशल राज्य की जो प्रसेनजीत की जो बेटी थी उसका नाम था वजीरा। क्या नाम था? इससे ये प्यार
कर लिया। इनके दो बेटे थे, एक का नाम था उदयन और एक का नाम था उदयभद्र। समझ में आ रहा कि नहीं? इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट घटना हुआ उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ? मृत्यु किसके समय में हुई है? अजातशत्रु के समय में। कौन से वंश के समय में? पहली बुद्ध संगीति किसके काल में हुआ है? अजातशत्रु के समय में। कहां पर हुआ है? तो सतपर्णी गुफा के पास, जो कि राजगीर में है। समझ में आया? सतपर्णी गुफा के पास, जो कि राजगीर में है। वर्षकार, इनका महामंत्री का नाम था वर्षकार, जिनके उपदेश से, जिनके बात में आकर के अजातशत्रु ने वैशाली यानी लिच्छवी पर अटैक कर दिया। इसका अपना ननिहाल कहां था? लिच्छवी में। वहीं पर इन्होंने अटैक किया तो क्या हुआ? उसको जीत भी लिया। समझ में आ रहा कि नहीं? अब बात को समझना है, जब अटैक कर लिया तो आखिर जीता कैसे? इसका जो वर्षकार था ना, एक बुद्धि दिया कि फूट डालो और राज करो। और अंग्रेज लोग आज जाकर के सीखा, बोलो हाँ कि ना? फूट डालो और राज करो मतलब क्या बोला? अगर लिच्छवियों को हराना है तो सबसे पहले उन लोगों में फूट डालिए, तब उस पर अटैक करिए। जब आप फूट डालेंगे तो आपस में लड़ेंगे और कमजोर हो जाएंगे, और उसको फायदा हम लोगों को उठाना है। बोलो हाँ कि ना? और इस युद्ध में ना सिर्फ फूट डाला, बल्कि दो ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जो कभी भी प्रयोग किया गया नहीं था। यानी कौन सा? रथ मुसल और महाशिला कंटक। कौन सा? रथ मुसल और महाशिला कंटक। और इस वजह से अजातशत्रु ने वैशाली पर पूर्णतः अपना कब्जा प्राप्त कर लिया। बोलो हाँ कि ना? समय बीतता गया। 460 में इसका बेटा उदयन ने इसके सीने में खुद छुरी उतार दिया। बात समझ में आया? आई होप कि आपको अजातशत्रु समझ में आ गया होगा, हर एक वंश समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ा जो भी कोई सवाल है, इसमें आपको सारा दे दिया गया है। आप बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा। और इसी से आपको अगर हर एक वंश से पूछेगा तो मेन क्वेश्चन क्या है? पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? बोलिए। पहली बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? कौन से वंश में हुआ? किसके कहने पर लिच्छवी को प्राप्त किया? वर्षकार। कौन से दो हथियारों को प्रयोग किया गया था? महाशिला कंटक और रथ मुसल। बोलो। महाशिला कंटक और रथ मुसल। भगवान बुद्ध का मृत्यु किसके शासन काल में हुई? अजातशत्रु के पिताजी का नाम? इनके माताजी का नाम? चेलना। माताजी का नाम? माताजी का नाम? समझ में आ रहा कि नहीं? बिंबिसार की पहली पत्नी? महाकौशला। भाई का नाम? प्रसेनजित के बेटे का नाम? वजीरा, जिससे विवाह हुआ अजातशत्रु का। बोलो हाँ कि ना? तो मामा की बेटी से इसने शादी। बोलो हाँ कि ना? ठीक है।